हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कैसा आप लोग का एग्जाम चल रहा है, कैसा एग्जाम जा रहा है आप लोग का। जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं कि कितना आप अटेम्प्ट करके आए एग्जाम में। ठीक है, आज हम इस वीडियो में कल का जो भी पेपर था, 3 नवंबर का जो पेपर हुआ था, उसी का एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो उसमें आया हुआ था, किस टाइप का पेपर था, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी अभी एग्जाम बचा हुआ है एक दो शिफ्ट का, तो उसमें आप लोगों को फायदा होगा। और जितने लोगों का कल एग्जाम था वो एक बार ध्यान से सुन ले इस वीडियो को, कैसा एग्जाम किया था और लोगों का कितना कितना मार्क्स, मतलब कितना कितना वो अटेम्प्ट किए हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और आगे के जिनका भी एग्जाम हो गया है, अब उन लोगों को आगे क्या करना है, ये सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोगों को। सबसे पहला चीज कि हम ये बताएंगे कि कल के डेट में क्या पूछा हुआ था। 3 नवंबर के शिफ्ट में पेपर 2 का अगर हम बात करें, कुछ क्वेश्चंस में हमको मिले हैं। ठीक है, पेपर 2 में पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 2 का अगर हम बात करें सबसे पहले सिविल के पेपर का, तो उसमें आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। M25 का टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालना था, जो कि होता है ना कि FM इक्वल्स टू FM प्लस FCK प्लस 1.655 सिग्मा होता है। ठीक है, ये होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 0.7 रूट FCK, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। डेवलपमेंट लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन था। रेशियो पूछा था प्रोपोर्शन का, प्रोपोर्शनिंग रेशियो M25, आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ था। वन वे स्लैब डिजाइन का, जैसे बीम, फुटिंग, कॉलम, टी बीम, ये सबसे क्वेश्चन कुछ पूछा हुआ था। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, जो आपका SSC जेईई में क्वेश्चन पूछता है कि एक MQ कंक्रीट अगर करना है तो उसमें कितना सीमेंट का जरूरत पड़ेगा, ये सारा क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। इसके बाद देख सकते हैं जो कॉलम होता है ना, ये देखिए 23 अक्टूबर में भी ये क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है, जो इंड कंडीशन के हिसाब से, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है इंड कंडीशन ऑफ कॉलम स्टील स्ट्रक्चर का, तो उससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपका एयर पोल्यूशन से, जैसे कि फर्मिंग होता है, प्लमिंग होता है, कोनिंग होता है, एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, ये एनवायरमेंटल का क्वेश्चन है। तो साउंड पोल्यूशन और लिमिट, जो भी रेसिडेंशियल एरिया में डे और नाइट में साउंड का क्या मतलब लिमिट होता है, कितना अलाउ होता है, वो उससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके बाद एस्टिमेशन से प्लिंथ एरिया निकालने के लिए, पेंट का मेजरमेंट करने के लिए उससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, सिंकिंग फंड, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। सिंकिंग फंड से वैल्यूएशन में कुछ टर्म दिया हुआ था, वैल्यूएशन से, जो एस्टिमेशन क्वेश्चन का वैल्यूएशन होता है ना, उससे पूछा हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइक स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ था और उसी से पूछा हुआ था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस का बात करें तो आपका प्रोप्ड कैंटिलीवर में यूडीएल दिया हुआ था और उसका डिफ्लेक्शन निकालना था। ठीक है, और यूडीएल दिया हुआ था, कैंटिलीवर में डिफ्लेक्शन निकालना था, दोनों का रेशियो निकालना था। शियर फोर्स दिया हुआ था गिवन फिगर से, और उससे शियर मतलब मैक्सिमम कहां पे लग रहा है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये सारा क्वेश्चन देखिए 3.2 पॉइंट प्रॉब्लम सर्वेइंग में, कंपास सर्वेइंग, लेबलिंग, स्टाडिया सिस्टम, चेन करेक्शन, ये सबसे न्यूमेरिकल दिया हुआ था। ठीक है, जो करेक्शन वाला होता है ना न्यूमेरिकल, ठीक है, टेप करेक्शन, चेन करेक्शन का जो न्यूमेरिकल होता है, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें रोड के, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड से क्वेश्चन पूछा था। ट्रैफिक साइन से, रेगुलेटरी साइन, मैंडेटरी साइन, ये सब जो साइन होता है ना, वार्निंग साइन, इससे साइन से क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके बाद हम बात करें रेलवे साइन से भी पूछा हुआ था। स्लीपर डेंसिटी इंडेक्स जो होता है, उससे कितना नंबर ऑफ स्लीपर लगेगा, उससे क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम बात करें लेंथ ऑफ रेल, ये सबसे क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन दिया हुआ था, फिगर गिवन इन द क्वेश्चन एंड डिनोटिंग द डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑप्शंस आर इन ए लैंग्वेज लाइक टिम्बर सेक्शन। ठीक है, जैसे टिम्बर होता है ना, टिम्बर का सेक्शन बना दिया, अंडर में आपका पीत होता है, फिर उसके बाद सैपवुड, कैम्बियम, लेवर, ये सब कहां कहां है, उसको ABCD करके, और उसमें से बोल रहा था कि कौन सा इसमें से क्या होगा, मैच कराना था। तो इससे के पार्ट्स ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि थेडोलाइट, प्लेन टेबल सर्वेइंग से, प्रिज्मेटिक कंपास से, इससे क्वेश्चन दिया हुआ था। प्रिज्मेटिक कंपास, ये सबसे क्वेश्चन देखिए रहता ही रहता है। कल का पेपर काफी बढ़िया था, इसमें ठीक ठाक स्कोर किया जा सकता था, मतलब उतना भी नहीं था, मतलब मॉडरेट ही था, मॉडरेट से टफी के कंडीशन में था। इसके बाद हम बात करें डिफेक्ट, पेंट में कौन कौन सा डिफेक्ट होता है, इससे क्वेश्चन था। विस्कोसिटी, रिनोल्ड्स नंबर, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, एरिया ऑफ सॉक पिट, ये सबसे क्वेश्चन था। विस्कोसिटी से, ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का हम बात कर ले तो इससे क्वेश्चन था। इसके बाद थिकनेस ऑफ फिल्टर मीडिया इन स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर में कितना होता है, तो आपको पता है 0.2 से 0.35 होता है, रैपिड सैंड फिल्टर में 0.35 से 0.55 होता है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपैक्शन फैक्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ था। वर्केबिलिटी में एग्रीगेट साइज इन हैवी रिइंफोर्स्ड थिन मेंबर में, हैवी रिइंफोर्स्ड थिन मेंबर में एग्रीगेट का साइज कितना होता है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था।
ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी कितना होता है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। डिस्चार्ज ऑफ पंप से, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सबसे। और इसके बाद मैन होल कितना स्पेसिंग पे प्रोवाइड करते हैं, डाया कितना होता है, इससे क्वेश्चन था। ठीक है, इन स्टेटमेंट वाइज देखिए, स्टेटमेंट में क्वेश्चन तो दे ही रहा है, आप लोग जान ही रहे, स्टेटमेंट में शुरू से ही पता चला कि स्टेटमेंट में करेक्शन दे रहा है, करेक्ट और इनकरेक्ट वाला। ठीक है, ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड से न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम था। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा। ठीक है, तो ये सब चीज ड्यूटी डेल्टा और से क्वेश्चन तो आपका 8.64 इंटू बी इंटू बाई डी, इससे क्वेश्चन था। तो देखिए सारा क्वेश्चन, कितना सारा क्वेश्चन आप लोग को हम बताएं। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन को आप देखिए थ्रू आउट क्या होता है, ये हर एग्जाम में आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन कल 3 नवंबर के डेट में पूछा हुआ था। क्वेश्चन का पेपर का लेवल अगर हम बात करें तो पेपर 1 में इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन उतना ज्यादा मतलब समझ नहीं पाएगा, उस तरह का क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का जो भी क्वेश्चन था, पेपर 1 थोड़ा सा मॉडरेट से टफ बोल सकते हैं। पेपर 2 है वो भी आपका मॉडरेट से टफ ही था। ठीक है, तो ये सारा जो पेपर में पूछा होता है इस तरह, देखिए थोड़ा सा हार्ड तो आ ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर पेपर हार्ड आ रहा है तो सभी के लिए हार्ड आ रहा है, सभी लोग के लिए हार्ड आ रहा है, सभी लोग उसका उतना ही जितना जिस लेवल में तैयारी किए होंगे उतना ही करके आएंगे। ठीक है, अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, कट ऑफ वहां पे कम जाएगा। अगर पेपर 1, 2 जो भी बात करें, 23 अक्टूबर का एग्जाम हुआ या फिर 31 अक्टूबर को हुआ या फिर 1 नवंबर, 3 नवंबर, जिस भी डेट में एग्जाम हो रहा है, अगर पेपर उस दिन का टफ है तो नॉर्मलाइजेशन में उनको जरूर फायदा होगा। और जिस दिन का आसान है, तो हम सुनने में आ रहा है कि सारे का सारा जो शिफ्ट है सबका पेपर टफ ही आ रहा है। तो जो भी सिर्फ पॉजिटिव करके आए होंगे, ज्यादा निगेटिव नहीं किए होंगे, अगर 50% भी अगर पॉजिटिव नंबर आ जाता है, 50% भी अगर पॉजिटिव करके गए होंगे तो हो सकता है 50% में भी उसका सिलेक्शन होगा। कटअप से रिलेटेड वीडियो जो है हम और 1-2 दिन में, और पूरा जब एग्जाम हो जाएगा तो हम इस पे भी बातें करेंगे। ठीक है, और अब अभी हम बात करने वाले हैं जिस भी लोगों का एग्जाम हो गया है, जिन भी लोगों का एग्जाम हो चुका है, अगर वो एसएससी जेईई का फॉर्म भरे तो आप एक बार फिर से एसएससी जेईई में लग जाइए, आपको वहां का पढ़ा यहां भी फायदा करेगा। ठीक है, एसएससी जेईई में भी सिलेबस आपका टेक्निकल है ही 100 नंबर का। 40 नंबर के लिए अगर आप जनरल स्टडीज के लिए अगर पढ़े होंगे, साइंस वगैरह या फिर कुछ भी पढ़े होंगे, तो इसमें भी आपका 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज का, उसमें जब जनरल साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कुछ है। 50 क्वेश्चन एसएससी जेईई का हम बात कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन किससे पूछ रहा है? आपका जनरल स्टडी से, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से और 100 क्वेश्चन टेक्निकल। तो टेक्निकल आपका एसएससी जेईई में भी तैयार होगा, तो इसमें आपको एसएससी जेईई फायदा करेगा, जो कि 14, 15, 16 नवंबर का है। ठीक है, तो उसमें आपको जरूर फायदा होगा। चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है जो कि आपको फायदा होने वाला है, जैसे कि आपका फिजिक्स का 1 लाइनर का, केमिस्ट्री का 1 लाइनर का, कंप्यूटर का 1 लाइनर का। ठीक है, वो सारा आप देख सकते हैं। अभी एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर का हम जनरल अवेयरनेस का भी कुछ कंटेंट आप लोग को दिए हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी जैसा कि अब आप अपना काम कर दिए, आप अपना एग्जाम दे दिए, अब पीछे का बस सोचिए अब क्या हुआ नहीं हुआ, अब आगे फिर लग जाइए। अगर आप इस फील्ड में अगर आपको जॉब लेना है, सरकारी जॉब का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एसएससी जेईई भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसमें भी आप जोरों शोरों से लग जाइए। अभी एग्जाम को 14, 15, 16 एग्जाम है, मतलब मुश्किल से आपके पास 10 से 12 दिन बचा हुआ है, तो उसमें भी आपको अच्छा करना है। सीट भी बहुत ज्यादा है, अच्छा करना है तो आप उसमें भी पूरा जोरों शोरों से लग जाइए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा जो इस समय तैयारी किया होगा। ठीक है, बस इतना ही बोलना चाहेंगे। जिनका भी एग्जाम हो गया, आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप जोरों शोरों से लग जाइए। ठीक है, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ अभी इसको देखिए, जिस पैटर्न में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और रिवाइज करके आप एग्जाम दे सकते हैं। बस इतना ही आप लोगों को बोलना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।